Hello students, welcome back, and in the lecture we discuss about our new topic that is water. And जैसे आप इस ग्लोब में देख सकते हैं कि जितना भी हमारा ब्लू पार्ट है ये हमारा बेसिकली वाटर से कवर्ड है। और इसके साथ साथ हम जानते हैं कि अर्थ का अप्रॉक्स 71% एरिया वाटर से कवर्ड है। अब वो वाटर हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलता है, चाहे ओशन के फॉर्म में हम देखें, सी के फॉर्म में देखें, या जितने भी लेक्स हैं या रिवर्स हैं या ग्लेशियर्स हैं उनके फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किक करके। फर्स्ट, वाटर। जब भी आप पानी के बारे में सोचते हो आपके माइंड में क्या आता है? कोई लिक्विड सी चीज आपके माइंड में आती है। When you think of water, what image come to your mind? आपके माइंड में कौन सी इमेज आती है? आप क्या सोचते हो? एक कोई लिक्विड सी चीज आती है जिसको हम लोग वाटर कहते हैं। अब उसके बाद वाटर हर जगह हम देखते हैं और वाटर की इंपॉर्टेंस भी हमें पता है। उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि पानी जो है हमारे पास लार्ज अमाउंट में तो है, लेकिन जो हम पानी पी सकते हैं वो हमारे पास कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके साथ साथ ही एक चीज हमें ये भी जाननी है कि वाटर जो है हमारे पास है, लेकिन उसमें से कितना परसेंट जो है हमारे पास पीने लायक है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे। उसके बाद द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। बेसिक चीज ये है कि जो हमारे क्रस्ट के ऊपर जो भी वाटर है वो हीट की वजह से, सन की हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन के बाद फिर कंडेंसेशन होता है और उसका फिर वापस प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और इसी पूरी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। इसी पूरी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वाटर साइकिल। When the water vapors cools down, it condenses and forms cloud। और इसका अधिक क्या बनाते हैं? क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम दे इट मे फॉल्स ऑन द लैंड और सी। बाद में ये एक तरीके से गिर जाते हैं हमारे क्रस्ट के ऊपर, जिसे हम लोग रेनफॉल बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। एंड आई होप कि आपको वाटर साइकिल के बारे में पता होगा, वाटर साइकिल। और अगर नहीं पता होगा तो इस लेक्चर में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने आपको इसे बताया भी था पहले, वाटर साइकिल। चलिए यहां से देखिए, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। मतलब वही वाटर है, वो अपने तीनों फॉर्म में आपको दिखेगा। लिक्विड फॉर्म में भी दिखेगा, गैस के फॉर्म में भी दिखेगा, और सॉलिड फॉर्म में कब दिखता है वो हमें? जब वो आइस के फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे। और जैसे कि आप जानते हैं वाटर साइकिल पूरा जो हमें देखने को मिलता है, चाहे उसमें हमारा कॉन्टिनेंट भी मर्ज रहता है, हमारा एटमॉस्फेयर भी मर्ज रहता है, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं वाटर साइकिल। और आप यहाँ पर ये वाटर साइकिल देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। चलिए ये सबसे बेस्ट होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, यहां से हम देख सकते हैं वाटर हमें मिला किस फॉर्म में बेटा? क्या बोलते हैं हम लोग उसे? रेनफॉल, बारिश के फॉर्म में मिला। उसके बाद बारिश में मिलने के बाद जो पानी यहां पर जमा हो गया उसका क्या होगा बेटा? बाद में फिर जो पानी जमा हो गया उसका क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। और इवेपोरेशन किस जगह पे होगा? जहां पर सन की हीट सबसे ज्यादा पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, इस ग्लोब पर अर्थ की जो हीट है सबसे ज्यादा किस जगह पर पड़ रही है? इक्वेटर पे, इक्वेटर पर। तो इट मीन सर कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगी? इक्वेटर पे होगी। और इक्वेटर पे ही सबसे ज्यादा बारिश भी होगी। और ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी, सबसे ज्यादा गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा बारिश हमें वहां देखने को मिलती है। और जहां सबसे ज्यादा बारिश होगी वहां पर हमें फॉरेस्ट कैसे देखने को मिलेंगे? हरे भरे, जिसे हम लोग बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें इक्वेटर के पास ही देखने को मिलते हैं। आई होप ये बेसिक सी चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी।
अभी देखिए वाटर साइकिल, उसके बाद इवेपोरेशन हो जाता है, इसका इवेपोरेट हो जाता है वाटर, कहां चला जाता है वापस एटमॉस्फेयर में, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है जिसके ऊपर सारा जो है, चाहे बायोस्फीयर हो, चाहे जितने भी चीजें हैं जिससे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर अर्थ इज अ लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है बेटा? टेरेरियम मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखिए, टेरेरियम इसे कहते हैं। टेरेरियम मींस एक तरीके से एक जार है, एक ग्लास है, उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमें? कुछ प्लांट्स। आपने मनी प्लांट देखा है? तो मनी प्लांट इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जिसमें आपको बता रहा था यहां पर, आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। अब पता चल गया टेरेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो। मतलब कब से? आइस एज के बाद। पहले हम जानते हैं कि आइस एज में पूरा जो अर्थ का क्रस्ट पार्ट है वो पूरा आइस से कवर्ड था, बाद में मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद टुडे द वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड। आज हम लोग बड़े बड़े जो शहर है, सिटीज है, स्टेट्स है, वहां पर वाटर का यूज हम क्यों करते हैं? प्राइमरली क्यों करते हैं? इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, और फार्मर्स इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर में चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद अब अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट जगह, जैसे अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर आपको पता है क्यों फेमस है? अमेज़न रिवर आई होप आपको पता होगा। चलिए आप मुझे बताइए, अमेज़न वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है या लॉन्गेस्ट रिवर है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, और उस जगह को हम लोग बोलते हैं अमेज़न बेसिन। क्या बोलते हैं? अमेज़न बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर दी। अब वाटर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फ्रेश वाटर के क्या क्या सोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन भी है। फर्स्ट इज पॉन्ड्स, ठीक, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स आपको पता है? एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ग्लेशियर्स, सो वी शुड रिमेंबर इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इज नोन एज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, दी ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। जो हमारी लार्ज वाटर बॉडीज है, जैसे ओशियन हो गए, सीज हो गई, इनके पास जो वाटर है वो कैसे देखने को हमें मिलता है? सॉल्टी देखने को मिलता है। और जब भी हम सॉल्टी वाटर की बात करेंगे तो एक हमें लेक याद रखना है, दैट इज नॉन एज, सॉरी, एक सी याद रखना है, दैट इज नॉन एज डेड सी। डेड सी में जो भी लोग जाते हैं वो लोग क्या करते हैं? श्रिंक नहीं होते, वो लोग फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। उसके बाद the water of the ocean is salty और saline as it contains large। मतलब ये कैसा वाटर है? सलीन और सॉल्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है बट इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको सीधा कर देता हूं। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये बस सिर्फ आपको बताने के लिए कौन सा जो है ओशियन हमें कहां पर देखने को मिलता है। अब इंडिया के यहां पर हमें कौन सा ओशियन देखने को मिलता है? इंडियन ओशियन। ये काफी ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो पार्ट है दैट इज नॉन एज, ये अटलांटिक वाला पार्ट है। अटलांटिक ओशन के बारे में जानते हैं ना? अटलांटिक ओशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। अच्छा, एक बात बताइए, उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के बारे में हम जानते हैं। अब जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे डीपेस्ट ओशन माना जाता है। अब उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, जो उसकी डीपेस्ट जो पॉइंट है, आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आप मुझे उसका नाम बताएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने ओशंस है? अगर मेनली देखें तो 5 है, बट उनके सब पार्ट्स मिला के
हमें कितने ओशंस को पढ़ते हैं? 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट, अब वाटर के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन सर, वाटर हमें किस किस जगह या किस किस रूप में या किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। चलिए, वी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अगर हम देखें तो लगभग 3/4 जो अर्थ का पार्ट है या जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो किससे कवर्ड है बेटा? वाटर से कवर्ड है। लेकिन सर वाटर से तो कवर्ड है, बट किस किस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो वाटर है हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है? ओशन। और सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है बेटा? पैसिफिक ओशन। उसके बाद किस में देखने को मिलता है? आइस कैप्स। आइस कैप्स मतलब आप इसे याद रखिए, जैसे अगर मैं सदन में बात करूं तो हमें क्या देखने को मिलता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक पूरा आइस कवर्ड एरिया है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर अंडरग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर। अब सर जमीन के अंदर जो वाटर होता है उसको कैसे बाहर निकालते हैं? हैंडपंप का नाम सुना है आपने, जो मोस्टली रूरल एरियाज में यूज किया जाता है। अब उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स सुना है आपने। एंड व्हेन एवर यू टॉक अबाउट फ्रेश वाटर लेक, एक लेक का नाम आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज बुलर लेक। इसकी लोकेशन आप मुझे बता सकते हैं बेटे कहां पर है? कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये इजी। अब उसके बाद कुछ इंलैंड सीज हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, सॉल्ट लेक्स अगर मैं आपको पूछूं इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सॉल्टी लेक कौन सी है, पता है आपको? दो सबसे ज्यादा फेमस लेक्स है, एक चिल्का और दूसरी संभार। अब आपको मुझे बतानी है कि कौन सी सबसे ज्यादा सॉल्टी लेक है, ये भी आपका होमवर्क है। देखो, दो लेक मैंने आपको बता दी है। सबसे पहली तो कौन सी है बेटा? चिल्का लेक। और दूसरी कौन सी है? सांभार। आप इन दोनों की मुझे आप लोकेशन बताइए। चिल्का लेक कहां पर देखने को मिलती है बेटा हमको? उड़ीसा में। और सांभार लेक बेटा? राजस्थान में। ठीक है, ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आगे। अब हमारे एटमॉस्फेयर में भी हमें कुछ वाटर देखने को मिलता है। सर एटमॉस्फेयर में कैसे? जो वाटर इवेपोरेट होकर चला जाता है और ये तो कंटिन्यूअसली एक साइकिल चल रही है ना, तो वहां भी हमें वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हमें जो रिवर्स है हमारी, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर गंगा है। अगर वर्ल्ड की सारी रिवर्स को हम मिला दें तो कितना कम परसेंट हमें वाटर देखने को मिलेगा? आप इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे ओशियंस है वो कितने ज्यादा ह्यूज है, कितना ज्यादा वो वाटर कंटेन करके रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटीज, मतलब सिंपल तरीके से आप उसको समझ भी सकते हैं वाटर को। ठीक है, आगे यहाँ पर उन्होंने एक्टिविटी बताई है, ये बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। चलिए, अब एक चीज सुनिए, वाटर हमारे पास इतना है, लेकिन हम उस तरीके से ये भी समझ सकते हैं वाटर अगर ज्यादा हो जाए तो भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उससे हमें कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है बेटा? फ्लड देखने को मिलता है। अगर पानी कम हो जाए तो उससे हमें कौन सी दिक्कत देखने को मिलती है बेटा? स्कार्सिटी ऑफ वाटर। और ये बेटा बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं ना, वहां पर भी ये हमें देखने को मिलती है। चलिए, जैसे एक न्यूज दी है यहाँ पर, गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स। इट मीन्स सर, डाइंग रिवर्स मीन्स वो नदी है जहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है बेटा? पॉल्यूशन। और ये पॉल्यूशन जो चीज है वो तो मैनमेड है बेटा, उसमें तो नेचर का कोई हाथ है ही नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, दी वाटर यू ड्रिंक, जो पानी आप पीते हैं वो देखिए कैसा है। उसके बाद मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ डाइंग आउट। ठीक है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद बेटा अब वाटर का थोड़ा सा सर्कुलेशन देख लेते हैं। There is something magical about walking bare feet on the seashore. Seashore आपको पता है बेटा, समुद्र के पास का जो एरिया होता है वो कैसा देखने को मिलता है हमें? बीच के पास का जो एरिया वो कैसा देखने को मिलता है हमें? थोड़ा सा कभी कभी सूखा होता है, कभी कभी गीला होता है, और वहां पर जो चीज आती है उसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी चीज जो डिपोजिशन होके आती है वो वहां पर हमें देखने को मिलती है। द वेट सैंड ऑन द बीच क्या मिलती है हमें? एक तरीके से गीली रेत हमें देखने को मिलती है। कुछ लोग जाके वहां पर जो है स्पोर्ट्स जो भी होते हैं, वॉलीबॉल वगैरह वो भी खेलते हैं। आगे, द कूल ब्रीज एंड द सी बर्ड्स एंड द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, ये सारी चीजें हमें कहां पर देखने को मिलती है? जो भी एक तरीके से किनारे होते हैं, जो बीच होते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ बेटा आपने कुछ और चीजें भी देखी होंगी, लहर वगैरह देखी होंगी, तरंग देखी होंगी, टाइड्स देखी होंगी, ये सारी चीजें हमें कॉमन देखने को मिलती है, और ये चीजें हमें काफी ज्यादा फैसिनेटिंग भी करती है, मतलब फैसिनेट भी करती है, हमें अच्छा भी लगता है। उसके बाद, और जैसा हम जानते हैं जो हमारे रिवर्स हैं, ओशंस हैं, उनका पानी जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। इट इज नेवर स्टिल, ये कभी भी एक जगह पे नहीं रुकता, ये हमेशा स्टिल है। दी मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज, और इसके जो पानी की जो वेव्स है उसको हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारी बेटा वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। सर वेव्स और टाइड्स और करंट्स में क्या फर्क है? वेव्स जो होती है वो सिंपल सी होती है, लहर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो टाइड्स जो होती है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और करंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आप करंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, बट आपको एक करंट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है, दैट इज नोन एज गल्फ ऑफ स्ट्रीम, और ये एक हॉट करंट है। अब सर ये हॉट करंट क्या होती है? तो मैं आपको आगे ये अब उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अगर आपको बोलूं कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं बेटा, तो ये आपको याद रखना, कब करते हैं? 22 मार्च को। कब करते हैं? 22 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वेव्स, तरंग को आपने देखा भी है। When you are playing throw ball, आपने कभी थ्रो बॉल खेला है? तरंग, या कभी आप बीचेस के किनारे पे गए, वहां पर आपने देखने को मिली है जो छोटी छोटी तरंग आती है, और वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो वेव सिंपल सी होती है और छोटी छोटी होती है, लेकिन बेटा जब ये वेव अपने साइज को ग्रो कर लेती है, बड़ा कर लेती है, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं? जब ये लहर होती है, जब ये अपने आप को बड़ा कर लेती है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और उसी से क्रिएट होती है सुनामी। क्या वो क्रिएट होती है बेटा? सुनामी। सो आगे यहां पर आप वेव्स को देख भी सकते हैं क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब वेव्स को अगर हम समझे कि होती क्या है, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स, जब ये पानी क्या होता है? राइज होता है और फॉल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इजीली कॉल्ड वेव्स। क्या बोलते हैं? वेव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, स्टॉर्म के बारे में सुना है आपने? स्टॉर्म, ओके। द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम अ ह्यूज वेव्स, और ये क्या होती है? उससे ज्यादा ह्यूज वेव में ही चलती है। दीस मे बी कॉज्ड विद ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, इसके वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। किस जगह पे देखने को मिलता है? जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वो लैंड का पार्ट जो कि पानी से कनेक्टेड होता है, वहां पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। दिस में कॉज ये हो चुका है एन अर्थक्वेक, और ये किसकी वजह से होता है? एन अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शंस और द अंडरग्राउंड लैंडस्लाइड कैन बी शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। जितने भी चेंजेस हमें ऊपर देखने को मिलते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ के इनसाइड क्रस्ट मेंटल कोर में कुछ चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं, इस वजह से हमें ये देखने को मिलती है। अब उसके बाद एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव्स आर कॉल्ड, और इसी में जो बड़ी बड़ी जो वेव्स मैंने आपको बोला, इसी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं बेटा? सुनामी।
जब भी आप सुनामी के बारे में पढ़ेंगे तो एक डेट आपको याद रखनी है। इस ईयर में बेटा एक लार्ज और एक ह्यूज सुनामी हमें आई थी, जिससे हमारे इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है नॉन एज इंदिरा पॉइंट। कहां पर है बेटा इंदिरा पॉइंट? अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। वो लगभग श्रिंक हो गया था। अब जैसे यहां पर इन्होंने मेंशन भी किया है दैट मे बी हाई एज, कितना हाई रहता है ये? 15 मीटर इज फॉर्म। द लार्जेस्ट सुनामी इज मेजर्ड वाज, कितना मेजर किया गया है? 150 मीटर हाई। दीज वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 700, कितना फास्ट है आप सोच सकते हैं। उसके बाद पर आवर द सुनामी ऑफ द, मैंने जैसे आपको मेंशन भी किया था, 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। हमेशा ही किसको इन्फ्लुएंस करती है? कोस्टल एरियाज को, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। यहां पर देखिए द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। उसके बाद ये पूरा सबमर्ज हो गया था, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है।